नगर निगम में जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा कोविड के दूसरे चरण में सफाई कर्मियों को दिया गया टीका। कुल नगर निगम में 1163 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, जिसमें से अब प्रत्येक दिन 100 लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। इस बारे में उपनगर आयुक्त ने कहा है कि हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। कर्मियों का आज प्रथम दिन में लिस्ट में नाम है, उन कर्मियों को बुलाया गया है और उन्हें आए डॉक्टर के द्वारा टीका दिया जा रहा है। किसी कर्मियों को कुछ होने पर डॉक्टर भी प्रतिनियुक्त है और उसे ऑब्जर्वेशन के लिए भी रखकर उनका इलाज किया जाएगा। किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से देख रेख कर रहे हैं। हम काम करते हैं दरभंगा नगर निगम दरभंगा, वार्ड नंबर 10। कोरोना वैक्सीन पड़ा है तो कर रहे थे? नहीं, हम सोचे सुई मोटा होगा इसी कारण डर रहे थे, पर ठीक है। तो सुई लगने के बाद कुछ हुआ भी? नहीं, फिलहाल ठीक है। फिलहाल ठीक है, कुछ नहीं हुआ? कोई तबीयत? कुछ नहीं। क्या नाम हुआ? चिक्कू कुमार। आज पूरे बिहार में अब फ्रंट लाइन जो वर्कर थे, कोरोना जो महामारी आया था, उन लोगों का आज से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया। यानी कि जो हेल्थ वर्कर थे उनका तो वैक्सीनेशन पहले कल ख़त्म हो चुका है। तो आज से फ्रंट लाइन वर्कर में हमारे निगम कर्मी, आप लोग सब जानते हैं कि उस कोरोना के दरमियान जब सभी लोग घर के अंदर बंद थे, तो हमारे जो सफाई कर्मी थे, ये वॉरियर हमारे योद्धा, उस वक्त मतलब कि नगर वासियों को काफ़ी सेवा किया था। आज से उनका ये कार्यक्रम शुरुआत हुई है। तो जो भी स्वास्थ्य विभाग का गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। इसमें आपको वेटिंग रूम है, ऑब्जर्वेशन रूम है, वैक्सीनेशन रूम है और सबका मतलब क्या कहते हैं कि उसके आईडी का वेरिफिकेशन हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मी आए हुए हैं और वैक्सीनेट स्टार्ट हो गया है। द्वारा केंद्रीय सरकार के युवा केंद्र के द्वारा आयोजित समारोह में हमरा आमंत्रित कयल गेल। जल संसाधन जे छै ओहि बारे में बहुत चिंतनीय छै। दूषित वातावरण भऽ गेलैए, जल शुद्ध भेट नहीं रहलैए, ओहिसँ स्वास्थ्य बिगड़ि रहलैए। ताहि चलते एहि पर ध्यान देबाक छै जे जल शुद्ध जल कोना भेटतै, कोना मनुष्यके प्राप्त हेतै। प्राकृतिक साधन छै ओ दूषित भऽ रहलैए। जेना आब नदी छै, नदिएमे से ओ नदी दूषित भऽ गेलैए, कूप छलै ओ दूषित भऽ गेलै, पोखरि छलै ओ दूषित भऽ गेलै। तऽ लोक नहायत, पियत, अनेक प्रकारके वस्त्र प्रक्षालन, बहुत प्रकारके जलके आवश्यकता होइ छै। तऽ मुख्य छै जे स्नान और पीबाक जल, एहि लेल प्रयास छै। सरकारी प्रयास तऽ छैहे, स्वैच्छिक संगठन सेहो कऽ रहल छथि और ई मिशन जे छै, एहि मिशनके द्वारा जे एहि प्रसङ्गमे काज कऽ रहल है, कयल गेल है, संगोष्ठी द्वारा जे एहि पर चिंतन भऽ रहल है जे और कोन तकनीक एहि तरहक अपनायल जाय जाहिसँ कि लोकके शुद्ध जल भेटै और लोकके प्राण रक्षा होइ। जल जे छै से विधाताक आदि सृष्टि छै। सबसँ पहिने सृष्टि जे भेलै तऽ जलेके सृष्टि भेलै आ जलेसँ फेर सब वस्तुके से उत्पादन भेलै। तऽ जल हमर सभके जीवन छै, जीवनम भुवनम वरम, ओकर नामे छै जीवन। तऽ एहि संबंधमे आइ आयोजन छै। हम लोग नेहरू युवा केंद्र से हैं। मैं नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो भारत सरकार के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का एक प्रोग्राम है नेशनल वाटर मिशन। नेशनल वाटर मिशन के अंदर के जल संचयन के बारे में बताया जा रहा है, लोगों को जागरूक करा जा रहा है। तो ये काम नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति करवा रहा है। अब हमारा क्या है, नेहरू युवा केंद्र के हर ब्लॉक में 2 वॉलंटियर होते हैं, तो हम उनके माध्यम से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना चाहते हैं ताकि जल संचयन एक टॉपिक को
सबके मनों में फैला दिया जाए। अब जैसे दरभंगा का जो कंडीशन है, तो ये पूरे देश में ये प्रोग्राम चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, उनको जल के बारे में बताना है। आप जानते हैं जैसे अभी पूरे दुनिया में जो जल की कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। जल जीवन तो है, लेकिन उस जीवन की लोग अभी कदर नहीं कर रहे हैं। ये धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। पूरी दुनिया का सिर्फ जैसे अब भारत का ले लो, भारत में पूरी दुनिया की 22% से ज़्यादा आबादी रहती है, परंतु भारत के पास जो जल का स्रोत है वो केवल दुनिया का 2 या 3% ही है। तो वो जल स्रोत है वो भी गंदगी से गंदा हो रहा है। 2 फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी है वो सीधा नदियों को दूषित कर रहा है। तो भारत की जो कंडीशन है, अब जैसे जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, तो उसमें भी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमने पाया तो बहुत कुछ, लेकिन अब खोया भी। अब वहाँ पे भी जल की कमी हो रही है। जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल नीचे जाता है। अब दरभंगा को ही कंडीशन दे लीजिए, दरभंगा में बाढ़ की स्थिति भी रहती है, परंतु यहाँ पे पिछले साल पानी की भी बहुत किल्लत हुई थी। तो इन सब के लिए हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहते हैं, ताकि जल के बारे में बताया जा सके कि हमें इसे संजो के रखना है। ये हमारी धरोहर है जो आगे जाके काम आएगी।